चलिए शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी की आज दूसरी क्लास है हमारी। और कल भी हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, और जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 5वें पद तथा 9वें पद का योग 72 है तथा 7वें और 12वें पद का योग 97 है। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो पहला पद होगा हमारा श्रेणी का, माना पहला पद वो क्या हुआ, ए। ठीक, और सार्वंतर डी। क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें पद तथा 9वें पद का योग। तो 5वां पद क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस इंटू डी, यानी निकल के आएगा ए प्लस 4 डी। अब 5वां पद और 9वां पद, यानी 9वां पद हो जाएगा ठीक। पांचवें पद और 9वें पद का योग 72 है। तो 5वें और 9वें का यानी ए बराबर 72। और जो अगला स्टेप है इसी का, वो कह रहा है 7वें और 12वें पद का योग 97 है। तो जो 7वां पद निकल के आएगा हमारे पास वो हो जाएगा ए प्लस 6 डी, और 12वां पद ठीक। प्रश्नानुसार पांचवें और 9वें पद का योग 72 है, और 7वें और 12वें पद का योग 97 है। यानी A7 प्लस A12 बराबर 97। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया, और ये समीकरण सेकंड बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, चूंकि A5 हमारा क्या है, हमारा A प्लस 4D प्लस A9 क्या है हमारा, सॉरी 9वां पद क्या है, A प्लस 8D बराबर 72। और जो अगला स्टेप है वो क्या है, A7 में A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D बराबर, ठीक। ये दो समीकरण हो गए हमारे पास। अब देखेंगे घटाने पर। जब ये माइनस होगा और ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, यानी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखते हैं माइनस का 6D है और प्लस का 4D है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा,
माइनस का 6d और प्लस का 4d, तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस का 2d, और यहां से माइनस का 11 है और प्लस का 8 है, तो निकल के आएगा माइनस का 3d बराबर 97 से 72 घटेगा कितना आएगा, माइनस का 25। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का 5d बराबर माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 25/5, तो जो d का मान आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, यानी ये d बराबर 5 आ गया हमारे पास। क्योंकि अब एक समीकरण में मान रख देते हैं, यानी d का मान रख देंगे जब हम यहां से a प्लस 4d प्लस a और प्लस 8d बराबर 72, यानी a और a जुड़ के कितना हो गया, 2a प्लस 4 और 8 12, d का मान हमको पता है 5 बराबर 72। यहां पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। ठीक, अब जो 2a निकल के आएगा वो हो जाएगा 72, और ये 12 पंचे 60 प्लस का इधर उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो जो 2a बराबर 12, a बराबर 12/2 यानी 6। ठीक, जो हमारा a का मान आ गया वो हमारा कितना आया, 6। अब देखते हैं इसकी श्रेणी क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में श्रेणी पूछ रहा है। जो हमारी श्रेणी होगी वो कैसे बनेगी, श्रेणी हमारी क्या फॉर्मेट होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक, a हमारा कितना है 6, a हमारा 6 है और d हमारा 5 है, यानी 6 और 5 11, a हमारा 6 है और d हमारा 5 है, यानी 6 प्लस 5 2 10, कितना आ जाएगा ये, ठीक, ये हमारी श्रेणी बन गई। या इसके आगे 3d भी लिख सकते हैं, a प्लस 3d, तो जो आगे आएगा वो आ जाएगा 21। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन में कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का pवा पद q है तथा qवा पद p है, तब सिद्ध कीजिए कि इसका nवां पद p प्लस q माइनस n है। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन में हमको, pवा पद क्या कितना है, q है, और qवा पद कितना है, p है। सिद्ध करना है हमको p प्लस q माइनस n, p प्लस q माइनस q माइनस n नवां पद है, यानी ये है बराबर नवां पद। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले माना पहला पद हमारा, माना पहला पद बराबर a सर्वांतर d। अब देखेंगे कि जो qवा पद है, pवा पद हमको जो है निकालना है, यानी सबसे पहले हमको पता है pवा पद q है, यानी जो निकल के आएगा
ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। चूंकि ये हमको पता है कितना है, क्यू है। ये हो गया हमारा। अब जो दूसरा है वो हमको दिया है क्यू पद, यानी ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये हमको पता है कितना है, पी है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, आपस में इसको माइनस कर देंगे, यानी Q बराबर A प्लस पी डी माइनस डी, और ये P बराबर A प्लस क्यू डी माइनस डी। घटा देंगे, माइनस 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 और प्लस, यानी ये जो निकल के आएगा वो हो जाएगा Q माइनस पी बराबर, ये दोनों कट गए, ठीक, और ये दोनों कट गए, यानी जो यहां से निकल के आएगा वो आएगा पी डी माइनस क्यू डी। अब देखते हैं, यहां से हम डी कॉमन ले लेंगे, कितना बचा हमारा, P माइनस Q बराबर Q माइनस P। अब जो है इसको हम ऐसे बनाएंगे, यानी इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस D बराबर Q माइनस P बटे Q माइनस P। चूंकि जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये P हमारा माइनस का हो जाएगा और Q प्लस का हो जाएगा, यानी Q माइनस P, ठीक, ये निकल के आ गया। तो जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1। जो D की वैल्यू है कितनी आ गई, माइनस की 1, यानी हमारा जो सार्वंतर है वो आ गया माइनस का 1, ठीक। फटाफट से देख लीजिए। अब हमको क्या सिद्ध करना है, nवां पद, तो अब हम nवां पद निकालेंगे। nवां पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जो निकल के आएगा हो जाएगा a प्लस हमारा d हमको पता है n माइनस वन इंटू माइनस का 1, a, चूंकि ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा, यानी a माइनस n और प्लस 1। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जब इसमें गुणा होगा तो ये माइनस का n हो जाएगा, माइनस का n और प्लस का 1, जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। ये इतना आ गया हमारा nवां पद। अब nवां पद हमारा इतना ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि a बराबर, अब जो हमारा एक पीवा पद निकाला था हमने, पीवा पद जो निकाला था उसमें हम d का मान रख देंगे, यानी जो पीवा पद निकला था हमारा a प्लस p माइनस 1 और माइनस का 1, जो निकल के आएगा वो आएगा a माइनस का p प्लस का 1, ठीक। ये हमारा क्या है, q आया था, क्योंकि पीवा पद हमारा q है, तो जब मान निकल के जो आएगा a का, a बराबर q
प्लस पी और माइनस का 1, ये मान निकल के हमारा ए का आ गया। ठीक, अब हम इसमें ए का मान रख देंगे। ए का मान हमारा कितना है, क्यू प्लस पी माइनस एन प्लस 1 और माइनस का 1। ठीक, क्यू प्लस पी माइनस 1, क्यू प्लस पी और माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, यानी ये कट गए, तो जो निकल के आएगा क्यू प्लस पी माइनस एन, ये यनवा पद है। ठीक, यनवा पद है। देख लीजिए, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आराम से समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, और अगर समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 15, 27 और 39। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे। क्या 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, 3, 15, 27 और 39। जो प्रथम पद है हमारा ए 3 है, सार्वंतर डी कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो कौन सा कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, अब जो एनवा पद है यानी ज्ञात कर लेते हैं हम। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है, 3 है, प्लस और एन माइनस 1 इंटू 12, ये आ गया हमारा एन पद। अब कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, एनवा पद जो है ये 132 अधिक है 154वें पद से, यानी जो इसका एनवा पद है अगर इसमें से हम 132 घटा देंगे तो इसका जो 54वां पद है वो आ जाएगा। यानी निकालते हैं ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया है, 3 और 53 आ गया, मुड़े 12, 54वां पद आ गया। अब कह रहा है यनवा पद, हमने माना है कि जो यनवा पद है ये 54वें पद से 132 अधिक है। जब दोनों को बराबर करेंगे तो या तो यनवा पद में 132 घटाएंगे या तो इसमें जोड़ेंगे। प्रश्नानुसार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, उसका आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने होगा। यानी जो एनवा पद है वो है 3 प्लस एन माइनस 1 12, ये 132 अधिक है। अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो उसमें 132 जोड़ना पड़ेगा, बराबर 3 प्लस 53 और 12 का गुणा क्या होगा, 12 3 36 की 6 हासिल है 3 और 12 पंचे 60 3 63 और प्लस 136 जो निकल के आएगा ये 3 उधर चला जाएगा, यानी ये 3 और ये 3 कट गए। अब n-1 बराबर
6 6 12, 2 हसीला 1, 3 1 4 और 3 7 और 6 1 7। इधर गुणे में है 12, इधर चला जाएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी वो हो गया था, 132 है, हमने 36 लिख दिया था, 132। तो जो निकल के आएगा मान क्या हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7 बटे 12। ठीक, अब क्या करेंगे, n-1 बराबर भाग देंगे, 12 छंग 72, कितना बचा 4 और 12 चौको 48, यानी n बराबर 65। ठीक, तो कौन सा पद हो जाएगा अब, क्योंकि हमने माना है कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमारा nवां पद आ गया, अर्थात वो कौन सा पद है, 65वां, यानी 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुने के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका m प्लस nवां पद शून्य है। ठीक, देखते रहिए, कह रहा है यमवें पद का m गुना, पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, a और सार्वंतर d। तो जो mवां पद होगा यानी वो क्या निकल के आएगा, a प्लस m-1 इंटू डी, और जो nवां पद होगा, nवां पद हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। कह रहा है mवां पद का m गुना और nवां पद का n गुना, मतलब दोनों बराबर है, यानी इसका m गुना इसके n गुने के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक, प्रश्नानुसार mवां पद का m गुना यानी इसका m गुना, तो इसका m गुना यानी m a प्लस m-1 इंटू डी बराबर nवां पद प्लस n-1 इंटू डी, ये दोनों आपस में कह रहा है बराबर है। ठीक, गुणा करेंगे, हो जाएगा am, m का गुणा a में होगा, am हो जाएगा, और m का गुणा m में होगा और साथ में d का भी होगा, यानी m स्क्वायर डी प्लस m स्क्वायर डी, और m का गुणा -1 में और d में, यानी माइनस का m d बराबर n का a में यानी na प्लस n का गुणा n में और d का भी गुणा n में, तो n का n के साथ n स्क्वायर इंटू d और माइनस n d। ठीक, ये निकल के आ गया। क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी am माइनस an प्लस m स्क्वायर डी और माइनस n स्क्वायर डी बराबर क्या बचा, चूंकि am आ गया और ये हो गया, अब बचा हमारे पास जो वो इधर वो md उधर जाएगा
प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का एन डी। अब इससे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या है इसमें, ए कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस एन बचा। और प्लस इससे क्या कॉमन लेंगे, d कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर, इससे क्या कॉमन लेंगे, d, तो m माइनस एन, a m माइनस एन प्लस d m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब हम d m माइनस एन का भाग दे देंगे, ठीक, या m माइनस एन का भाग दे दें या m माइनस एन कॉमन ले लें, सेम चीज है। तो हम जो है m माइनस एन का भाग दे देते हैं, तो जब m माइनस एन का भाग दे देंगे, a m माइनस एन बटा m माइनस एन प्लस d, क्योंकि ये हमारा क्या लिखा है, m माइनस एन और m प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, उसको तोड़ेंगे तो डी एम माइनस एन बटा एम माइनस एन। ये यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। यानी जो मान निकल के आएगा हमारा वो आएगा a प्लस डी एम प्लस एन बराबर डी। ठीक, अब क्या करेंगे, ये a बराबर इसको उधर ले जाएंगे, तो d माइनस डी एम प्लस एन, जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी, यहां से d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगी 1 माइनस एम प्लस एन। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि ये a है, ठीक है, a है, इसको ऐसे रखेंगे, a बराबर a और ये आएगी इधर माइनस, ये जब इधर आएगा ये माइनस, माइनस में इसके एक स्टेप पहले से ही देख लो, ये है, तो हो जाएगा a माइनस, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा d m प्लस एन, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस, हो जाएगा माइनस d बराबर 0। अब a प्लस d कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 टू d बराबर 0, ये हमारा आ गया 0। अब चूंकि m प्लस एनवा पद कह रहा है तो ये वही तो है, m प्लस एनवा पद है a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही तो है, प्रूव हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रहा स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर श्रेणी में शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग हमेशा समान है तथा पहले और अंतिम पद के योग के बराबर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सिद्ध करना है हमको कि समांतर श्रेणी में शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग समान होता है। स्टार्टिंग से और अंत से जो समान दूरी के जो पद हैं उनके पदों का योग जो होगा वो समान होगा तथा पहले और अंतिम पद के योग के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास कोई श्रेणी है, जैसे श्रेणी है हमारे पास a
A1 हो गया, A2 हो गया, A3, ऐसे करके हमारे पास कोई एक श्रेणी है जिसका सर्वांतर D है, जिसका सर्वांतर D है। अब कह रहा है शुरू से और अंत से समान दूरी के पदों का योग, यानी शुरू से पीवा पद मान लेंगे कि हम जो है शुरू से पीवा पद ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब अंत से पीवा पद ज्ञात करेंगे क्योंकि पद वही है, P पद वही है, सो शुरू से और अंत से दोनों से ज्ञात करना है। अंत से पीवा पद यानी ये हो जाएगा A n माइनस P प्लस 1 बराबर A1 प्लस n माइनस P प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब कह रहा है शुरू से और अंत से समान दूरी के पदों का योग हमेशा समान होता है तथा पहले और अंतिम पद के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार शुरू से पीवा पद प्लस अंत से पीवा पद। शुरू से पीवा पद क्या है? A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस अंत से पीवा पद क्या है? A1 प्लस एक से एक कैंसिल हो जाएगा यानी n माइनस पी इंटू डी। A1 और A1 यानी हो गया 2A1 प्लस PD माइनस डी प्लस ND माइनस PD। PD से PD कैंसिल यानी 2A1 और यहां से क्या कॉमन है? D। क्या बचेगा? n माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे A1 प्लस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि जब A1 से A1 हम जोड़ेंगे तो 2A1 हो जाएगा, ठीक, और प्लस n1 माइनस डी, अर्थात यही हमारा प्रूव है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 x तथा 2 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 x और 2, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? तब x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू पुटअप करना है। एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको जो है क्या करेंगे, सबसे पहले अगर x की वैल्यू हमको निकालना होगा तो हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे यानी d निकालेंगे। तो जब d निकालेंगे, चूंकि ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, तो जो सार्वंतर मैंने बताया था, इस सार्वंतर A2 माइनस A1
यानी कोई किसी पद, प्रत्येक पद के उसके पहले वाले पद को घटाने पे जो डिफरेंस आए वही सर्वांतर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस, देखते हैं कि आपस में बराबर हैं या नहीं, मतलब इनको बराबर करते हैं, अर्थात a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक, यही सर्वांतर है, दोनों सर्वांतरों को बराबर करेंगे, यानी a2 हमारा क्या है, x है, a1 हमारा क्या है, -4/5 है, a3 हमारा क्या है, 2 है, a2 हमारा x है। x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x, और 2 उधर जाएगा, ये 2x बराबर एलसीएम कितना आएगा, 5, ये हो जाएगा 10 + 4, यानी जो x का मान आएगा वो हो जाएगा 14/10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी जो x का मान आएगा वो आएगा 7/5। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड में रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी x के किस मान के लिए 2x + 1 13 5x - 3 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, इसको जो है हमारे पास कौन कौन से पद दिए हैं, 2x + 1 और 13 5x - 3। ठीक, ये 3 पद हमको दिए हैं और एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं ये, x के किस मान के लिए, यानी x की वैल्यू निकालना है हमको। d हमने बताया था, d है, सर्वांतर ज्ञात करते हैं जब एक चीज, यानी देखो 2 पद हैं, इनमें हमको एक x की वैल्यू निकालना है, यानी जब हम इससे इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तब हमारा x का मान निकलेगा। ठीक, डी निकालेंगे। ठीक, तो देखते हैं वही पिछली वाली प्रोसेस, 13 - 2x - 1 बराबर 5x - 3 माइनस का 13, माइनस का 2x है, उधर चला जाएगा, यहाँ पे 13 है, 13 - 1 गया 12, इधर क्या है, माइनस का 16 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर 5x, और ये उधर चला जाएगा यानी 7x हो जाएगा। 7x बराबर 28, जो x का मान आएगा 4 आएगा, x बराबर 4। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर श्रेणी 1/2a 1 - 2a/2a 1 - 4a/2a का सर्वांतर ज्ञात करिए। एकदम इजी है, आप इसे कर सकते हैं, और जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में क्या है, सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर देंगे, दूसरे पद को पहले पद से माइनस कर देंगे तो d का मान हमारा आ जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो रहा बोर्ड पे, 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करिए। क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, 10 7 और 4 का, जो हमारा ए निकल के आएगा वो कितना आएगा, जो हमारा ए निकल के आएगा वो कितना आएगा 10। डी हमारा क्या आएगा, क्योंकि 10 में से जब 7 घटाएंगे, 7 में से सॉरी 10 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। 30वां पद ज्ञात करना है, कौन सा 30वां, यानी बराबर a
प्लस ए का मान क्या है 10, 30 में से 1 घट गया 29, 3, डी का मान है माइनस का 3, 10 माइनस 3 9 27 की 7 हसीलाए 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब कितना आएगा माइनस का जो तीसरा पद है हमारा वो आएगा माइनस का 77। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5, 9, 13 और 17 का कौन सा पद 81 है। क्योंकि आज की क्लास में मैं थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं और कल जो हमारी क्लास होगी मैं थोड़ा सा उसमें इससे थोड़ा ऊंचे बेस पे बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले निम्न बेस को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी चीजें में फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है। 5, 9, 13, 17, 5, 9, 13 और 17 का कौन सा पद 81 है। हमने मान लिया कि माना nवां पद 81 है, माना nवां पद 81 है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे, हमको पता है a बराबर 5, d बराबर 9 माइनस 5 यानी 4। ठीक, nवां पद 81 है तो हम ज्ञात करेंगे अब nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद हमारा 81 है, a का मान 5 प्लस n का मान हमको नहीं पता यानी n माइनस 1 ऐसे रख देंगे। d का मान हमारे पास कितना है 4, ये 5 इधर चला आएगा यानी 4 n माइनस 1 बराबर 81 माइनस 5। ठीक, अब देखते हैं n माइनस 1 बराबर 81 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 76, और ये इधर गुणे में है 4, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, कितना आएगा 19। तो जो n का मान आएगा तो वो आएगा 19 प्लस 1, n बराबर 20। वो 20वां पद है, 20वां पद है 81। कौन सा पद है 20वां पद है 81। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद इसका तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि हमको जो है क्या पता है तीसरा पद या 3वां पद। क्या है 3वां पद हमारा 16, और जो 7वां पद है उसके 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी ये 12 इससे अधिक है। जब बराबर करेंगे तो इसमें 12 जोड़ देंगे। अब देखते हैं तीसरा पद क्या है हमारा, ये 16 है, यानी a प्लस -1 इंटू डी। 16 है ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण फर्स्ट। 7वां पद हमारा क्या हो जाएगा
ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 6d। और पांचवा पद ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 4d। अब देखते हैं सातवां पद हमारा क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी a प्लस 6d। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी या तो इसमें घटाएंगे या इसमें जोड़ेंगे। a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। a से a कट गया, 6d माइनस 4d बराबर 12, यानी 2d बराबर 12। तो d का मान आएगा यानी 6। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट में हम d का मान रख देंगे। ठीक, तो a प्लस d का मान कितना है 6, 6 दूनी 12 बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 12, यानी जो आएगा हमारा a वो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी जो हमारे पास होगी वो श्रेणी क्या हो जाएगी, तो श्रेणी हमारे पास हो जाएगी, जो कि श्रेणी का फॉर्मेट हमको पता है a प्लस डी ठीक, a का मान हमारा कितना आ गया 4, और 4 और प्लस 6 यानी 10, और 4 और प्लस a का मान 4 है और 6 है, d का मान 6 दूनी 12, 4 16, ये कितना आएगा 22। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें 25वें पद और 12वें पद का डिफरेंस माइनस का 52 है। यानी जो 25वां पद है और 12वें पद है, यानी ऐसे इसका हमको क्या याद करना है d। 25वां पद क्या हो जाएगा भैया, 25वां पद जो होगा हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और जो 12वां पद होगा हमारा वो हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात ये जो निकल के आएगा a प्लस 24d, और ये निकल के आएगा a प्लस 11d। चूंकि दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा माइनस का 52 है प्रश्नानुसार। यानी a प्लस 24d माइनस a माइनस 11d बराबर माइनस का 52। a से a कैंसिल हो गया, 24 में से 11 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 13d बराबर माइनस का 52, यानी d बराबर आएगा माइनस का 52 बटे 13, यानी माइनस का 4। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना जो है इतना पर्याप्त है। अब अगली क्लास में जो है मैं करवाऊंगा एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक, आदि जो है इससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए